नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। आप देख रहे हैं आपकी आवाज। कांग्रेस केंद्र में 10 साल से ज्यादा समय से सत्ता से बाहर है। साथ ही अब सिर्फ कुछ राज्यों में सरकार बची है। सियासत में कमजोर होने के पीछे पॉलिटिकल एनालिस्ट इसकी कई वजह मानते हैं, जिसमें सबसे बड़ी वजह कांग्रेस नेताओं की आपस में गुटबाजी भी है। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बात, कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी भी कांग्रेस में गुटबाजी की बात कह रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस में गुटबाजी खत्म नहीं हुई तो हम खत्म हो जाएंगे। और उन्होंने इस गुटबाजी की तुलना कैंसर जैसी घातक बीमारी से कर दी। ऐसे में कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर पीसीसी चीफ का यह बयान किस ओर इशारा करता है? कौन है जो पार्टी में रहकर कैंसर जैसा काम कर रहा है, और कौन है वो गुटबाज जो पार्टी को बांटने का काम कर रहे हैं? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले समझिए रिपोर्ट के जरिए पूरा मुद्दा। कांग्रेस में गुटबाजी किस तरह से हावी है, ये समय समय पर सामने आता ही रहता है। कभी वरिष्ठ नेता पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से दूरी बनाए नजर आते हैं, तो कभी जीतू पटवारी कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि एमपी कांग्रेस कई गुटों में बटी हुई है। एक बार फिर कांग्रेस की गुटबाजी तब जग जाहिर हो गई जब पीसीसी चीफ ने खुद इस मुद्दे पर बयान दिया। मैं अनुरोध करता हूं, तीसरी बात, कांग्रेस में कैंसर है, ग्रुपिज्म का, गुटबाजी। या तो इस गुटबाजी के कैंसर को खत्म करना पड़ेगा। दरअसल एमपी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने 27 जनवरी को महू में होने वाली जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली की तैयारियों को लेकर धार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। इस बैठक में जीतू पटवारी का एक बार फिर दर्द छलक गया और वो कार्यकर्ताओं को गुटबाजी से बचने की सलाह देते नजर आए। अब पीसीसी चीफ के इस बयान पर कांग्रेस नेताओं ने सफाई पेश करनी शुरू कर दी है। देश के अंदर किसान, नौजवान परेशान क्यों है, प्रताड़ित क्यों है, कर्जा क्यों बढ़ रहा है, इसके ऊपर बातें करें, और कैंसर है, ये है, इस पे बातें करना बंद करें। बिल्कुल स्पष्ट है, उन्होंने सही कहा कि जो गुटबाजी होती है वो कैंसर की तरह होती है, इससे खत्म होना ही चाहिए। और कांग्रेस पार्टी में खत्म हो चुकी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जितने गुटबाज थे वो वापस चले गए, बिकाऊ लाल हो गए, जो टिकाऊ लाल है वो बचे। माननीय जीतू पटवारी जी ने जो कहा है वो पार्टी का अंदरूनी मामला है। उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाइश देके ये बात कही है कि ये एक बीमारी की तरह है, इस गुटबाजी की बीमारी से हमको बाहर निकलना होगा और सबको एक साथ काम करना होगा। वो उस संदर्भ में कही हुई बात है। पर भाजपा अपने आप को तो देखे, आज भाजपा में जिला अध्यक्ष बन गए हैं जो कि गुटबाजी को लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बयान पर सफाई देने में जुट गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर अब बीजेपी इस बयान पर तंज कसती नजर आ रही है। तक गुटबाजी, गांव भी, पंचायत भी बटी हुई है उनकी। किसकी कांग्रेस, इस व्यक्ति की कांग्रेस, इस व्यक्ति की कांग्रेस, ये उनका बड़ा रोग हो चुका है। और मुझे लगता है कि जीतू पटवारी जी ने सही कहा कि कांग्रेस समाप्त हो जाएगी। जीतू पटवारी की ओर से दिया गया बयान इस बात की ओर संकेत करता है कि कांग्रेस में गुटबाजी अब हावी होती नजर आ रही है और इसका खामियाजा चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। सवाल यही कि जीतू का ये बयान कौन से गुट के लिए है और कौन है जो पार्टी को कैंसर की तरह खत्म कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।